देखिए, पता है आप जो सवाल पूछते हैं कि अब क्या करना है, मेरे ख्याल से तो सवाल होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। हाँ ठीक है, क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना है मार्केट में। मतलब लोगों को अजीब लगेगा, एंजॉय करो आप, एंजॉय करो ना। क्या करना है आप एक बात बताइए, हमने एक व्यू लिया हुआ है कि लॉन्ग बस कैरी करना है, प्रीवियस डे के लो का स्टॉप लॉस लगा देना है। उसमें बेकार में कुछ चीज़ क्यों चेंज करनी है जब मार्केट आपको अपने आप एक सिस्टम में स्टॉप लॉस देख रहा है। इस मार्केट में बड़ा पैसा उन्होंने बनाया है जिन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 7-8 दिन में। बस एक चीज़ की है, रोज़ सुबह उठे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर दिया। उतना तो आपको करना होगा, मतलब ये नहीं है कि वो भी मतलब सिस्टम अपने आप कर देगा, उतना आपको करना होगा। रोज़ सुबह उठिए अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर दीजिए। अगर आप अपनी पोजीशन में बने रहे वही काफ़ी था। ना एसटीटी, ना ब्रोकरेज, ना वो इंटरडे का ब्लड प्रेशर, कुछ वो नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट में यही फ़ायदा होता है। मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना ये इस एंकर चेयर पर बैठे करीब 22-23 साल हो गए हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब इस तरीके के फेजेस आते हैं ना, तो उसमें बहुत लोग अपनी, जैसे कहते हैं ना, फिंगर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उस समय ना आपके पास एक्सेस ही नहीं होना चाहिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल का। बस सुबह एक बार ट्रेडिंग वो अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट किया, उसके बाद स्क्रीन बंद कर दीजिए। बस कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन हो गए, निफ्टी ने एक बार भी पिछले दिन का लो नहीं टूटा। इससे बेटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आपको सिर्फ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना है। अब देखिए आशीष, अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक दिन लगेगा। अब हमें नहीं पता ये 25,500 पे लगेगा, 26,000 पे लगेगा, हो सकता है आज ही लग जाए, 25,070 पे लग जाए जो कल का लो था, वी डोंट नो। लेकिन एक जो स्विंग की शुरुआत हुई थी, अब 24,450 से तो हमने भी लॉन्ग नहीं कहा था, हमने भी लॉन्ग 24,700 750 से एक व्यू लिया था। तो लेकिन कहाँ तक जाएगा, ये तक की स्पेलिंग ठीक कर देना। जब तक आप जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा आपका बड़ा पैसा बन चुका होगा। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मेरा ये मानना है कि अभी तो ये रैली शुरू हुई है। हम क्या हो रहा है ना, पिछले 1 साल से हम इतना ज़्यादा मार्केट को लेकर वो, क्योंकि फ्लैट रहा है मार्केट, 700-800 पॉइंट की रैली भी हमें बड़ी लगती है, पॉइंट टू पॉइंट। अभी तो रैली शुरू हुई है। फोमो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में। ऑलमोस्ट हर किसी ने ये रैली मिस की है। और 24,350 आपको इसलिए मिला क्योंकि खबरें खराब थी। और ये चीज़ हमेशा हम कहते हैं कि अगर खबरें खराब होंगी तभी आपको प्राइस मिलेगा। अच्छी खबर, अब खबरें अच्छी आ गई तो प्राइस वाला थोड़ा ना है 25,200 का आ गया। ट्रेड डील जिस दिन फाइनल हो जाएगी, जिस दिन फाइनल अर्निंग्स का एक अपटिक आ जाएगा, तब तो निफ्टी आपको 26,500 या 27,000 पे मिलेगा, तब तो बैंक निफ्टी आपको 60,000 पे मिलेगा। आपको प्राइस इसलिए लोअर मिलता है क्योंकि खबरें खराब होती हैं। और स्टॉक मार्केट में वही तरीका होता है उनको बाय करने के लिए। और एक चीज़, बड़ा पैसा बनाना तो ट्रेंड में रहना होगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप पीक पे नहीं बेच पाएंगे इससे, लेकिन कभी ना कभी स्टॉप लॉस लगेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन दैट इज़ ऑलवेज बेटर। कभी आप 25, मान लीजिए आप परसों 25,070 के आसपास बेच के निकल गए होते, तो फिर आपने 200 पॉइंट की वो रैली मिस कर दी होती। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई अब जो उनके पास है वो क्या, अब लोग कहेंगे नहीं लेकिन मैंने फिर भी रैली मिस कर दी, अब मैं क्या करूँ, उसका भी जवाब है मेरे पास। अगली डिप में बाइंग करें, और हो सकता है अगली डिप आपको मिल जाए, आज मिल जाए, हो सकता है कल मिल जाए बिकॉज ऑफ दैट फेड डिसीजन, लेकिन अगली डिप में बाइंग करें और आप 25,000 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अब ये मान के चलें कि निफ्टी ने हायर बेस बना दिया करीब 25,000 का। अभी भी अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू ले रहे हैं, पोजिशनल व्यू ले रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से भी अब मुझे लग रहा है अब उस 24,450 को तो आप भूल जाइए, वो जब तक कोई बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ आएगी वो शायद अब एक बेस बन चुका है। 25,000 भी अब बहुत ख़राब खबर पे ही आएगा, 25,000 24,950 का जो जोन है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी पॉजिटिव है। बैंक्स, NBFC जिन्होंने अब चलना शुरू करा है, ऑटोज़ अभी भी बड़ी बुल मार्केट में हैं, FMCG और सेलेक्टिव मेटल स्टॉक्स, मुझे लग रहा है ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर अब आप अभी भी फोकस कर सकते हैं। कल भी देखिए ऑटोज़ ने क्या शानदार क्लोज दिया, बस वो 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग आई, 5 डेमा तक आया, उसके बाद निकल भागा वापस वो इंडेक्स। और एक चीज़ मैं नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं मैं किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस रैली में ना आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ ख़राब स्टॉक्स में, कुछ ऐसे स्टॉक्स में जहाँ आप फंसे हुए थे उनसे बाहर निकलने की। उसको यूज़ करिए और वहाँ से बाहर आइए।